वादों की थाली थी सोने से भारी, खोला जो ढक्कन निकली लाचारी। क्या सुक्खू सरकार के गले की हड्डी बन गई ओपीएस, ना उगलते बने ना निगलते। कैग रिपोर्ट का खुलासा, ओपीएस बहाली से हिमाचल की आर्थिक सेहत बिगड़ेगी। क्या आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में लागू हो सकती है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। सुक्खू सरकार की मजबूरियां, अपने वादों पर बरकरार रहने की चुनौती। कर्मचारियों को ओपीएस से कम कुछ मंजूर नहीं। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। इसका मतलब है कि जब तक जिंदगी है तब तक सुख से जीना चाहिए। अगर इसके लिए कर्ज लेकर घी पीना पड़े तो पीना चाहिए। ऐसा ही कुछ फॉर्मूला हमारे देश में राजनीतिक पार्टियों ने अपना लिया है और सत्ता का घी पीने के लिए प्रदेश की सरकारें जमकर कर्ज ले रही है। कर्ज के इसी पहाड़ पर हिमाचल प्रदेश भी है। हिमाचल प्रदेश ऐसे आर्थिक संकट से गुजर रहा है जिसमें न केवल प्रदेश की खस्ता वित्तीय स्थिति उजागर हुई है, बल्कि इसने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भी राजनीतिक घमासान को जन्म दे दिया है। हाल में पेश की गई कैग रिपोर्ट के अनुसार ओपीएस की बहाली से हिमाचल की आर्थिक सेहत बिगड़ी है। हाल में पेश की गई कैग रिपोर्ट के अनुसार ओपीएस की बहाली से हिमाचल की आर्थिक सेहत बिगड़ेगी। इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि 2023-24 के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना बहाली से भविष्य में राज्य पर वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि पुरानी पेंशन स्कीम हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए गले की हड्डी बन गई है, जिसे ना खाते बन रहा है और ना निगलते। विश्लेषकों की माने तो आने वाले समय में ये जरूरी नहीं है कि सुक्खू सरकार ओपीएस पर ही कायम रहे। संभावना है कि सरकार इसके विकल्प पर भी अब चिंतन मंथन कर सकती है। दरअसल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही ओपीएस को बहाल कर दिया था, जो कि पार्टी चुनावी घोषणा पत्र की पहली गारंटी थी। हालांकि अभी तक विभिन्न बोर्डों और निगमों में इसे पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका है। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को यूपीएस लागू करने को लेकर पत्र भेजा है, लेकिन सरकार ने इस पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हिमाचल सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से पुरानी पेंशन योजना की नोटिफिकेशन जारी की। प्रदेश सरकार की ओर से दी जानकारी के अनुसार 1 जुलाई 2024 तक 1,14,544 कर्मचारियों ने ओपीएस का विकल्प चुना है, जबकि 1364 कर्मचारी एनपीएस में बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में निगमों व बोर्डों को छोड़कर अन्य सरकारी महकमों में कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जा चुका है और पिछले 2 सालों में 700 से ज्यादा कर्मचारियों ने रिटायरमेंट के बाद ओपीएस का लाभ लिया है। इसके बावजूद अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर इस प्रस्ताव पर गहन मंथन शुरू हो चुका है और इसे जल्द ही कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत किए जाने की संभावना भी है। राज्य सरकार इस बात का आंकलन कर रही है कि यूपीएस लागू करने से कर्मचारियों और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार की एक योजना है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन देने का प्रावधान है। यदि हिमाचल सरकार इस योजना को अपनाती है तो राज्यों को केंद्र से प्रतिवर्ष 1600 करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक सहायता मिल सकती है। वर्तमान में हिमाचल सरकार ओपीएस को लागू करने के कारण वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रही है। अब यदि यूपीएस को अपनाया जाता है तो इससे पेंशन पर होने वाले भारी व्यय को जानकारी अनुसार नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा राज्य को केंद्र से मिलने वाली आर्थिक सहायता से विकास कार्यों को भी गति दी जा सकेगी। हालांकि सीएम सुक्खू का कहना है कि पिछली भाजपा सरकार से वर्तमान राज्य सरकार को विरासत में मिली आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए वित्तीय अनुशासन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हिमाचल में कोई वित्तीय संकट नहीं है। अगर कोई आर्थिक संकट होता तो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना और महिलाओं के लिए 1500 रुपए प्रति माह पेंशन बहाल नहीं की जा सकती थी। सरकार पूरे विवेक के साथ वित्तीय प्रबंधन पर काम कर रही है। उधर हिमाचल प्रदेश कर्मचारी महासंघ ने यूपीएस को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और ओपीएस को बरकरार रखने की मांग की है। महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर गुट ने यह स्पष्ट किया है कि यदि सरकार ओपीएस को बदलने का प्रयास करती है तो कर्मचारी इसका पुरजोर विरोध करेंगे। महासंघ का तर्क है कि कर्मचारियों ने ओपीएस की बहाली के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है और अब किसी भी नई योजना को लागू करने का कोई औचित्य नहीं है। यूपीएस लागू करने की संभावनाओं के बीच ये मामला अब सियासी तूल पकड़ सकता है। राज्य सरकार के मंत्री भी इस पर अपने अपने बयान दे रहे हैं।
पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि सरकार कर्मचारियों के हितों और राज्य की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पेंशन योजना पर निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि जब हिमाचल में ओपीएस लागू की गई थी उस समय यूपीएस अस्तित्व में नहीं थी। अब केंद्र सरकार की ओर से ये विकल्प सामने आया है, लिहाजा सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। विक्रमादित्य सिंह ने यह भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र से अपने 9,000 करोड़ रुपए अभी तक नहीं मिले हैं। बाकी इस मसले पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है। फिलहाल भारत में नए सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिलती है, तो वहीं 22 दिसंबर 2003 से पहले भर्ती हुए केंद्रीय कर्मचारियों को ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिलती है। देश में 1 अप्रैल 2025 के बाद से कर्मचारी चाहे तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के तहत भी पेंशन ले सकते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इसी साल के 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दी जाएगी जो उनके आखिरी 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा। कर्मचारियों को यह पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल तक सर्विस करनी होगी। अगर कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को कर्मचारी की पेंशन का 60% मिलेगा। इसके अलावा जो लोग 10 साल तक नौकरी करते हैं उन्हें भी कम से कम 10,000 की पेंशन मिलेगी। इसमें महंगाई के हिसाब से रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बढ़ती रहेगी। इस पेंशन योजना के तहत सरकार 18.4% का कंट्रीब्यूशन देगी, जबकि कर्मचारियों को बेसिक सैलरी और डीए मिलाकर 10% का योगदान देना होगा। इस कंट्रीब्यूशन के आधार पर यूपीएस के तहत पेंशन दी जाएगी। अब एनपीएस योजना की बात की जाए तो प्राइवेट से लेकर सरकारी कर्मचारी तक कोई भी इसमें लाभ ले सकता है। एनपीएस में सैलरी के 10% की कटौती होती है। एनपीएस शेयर बाजार से लिंक योजना है। इसमें कंट्रीब्यूशन करने पर रिटायरमेंट के वक्त 60% तक अमाउंट एक मुश्त मिलता है और बाकी बचा 40% एन्युटी के तौर पर दिया जाता है। वहीं ओपीएस की बात की जाए तो ओपीएस में कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी और कितने साल सर्विस की है इसके आधार पर गारंटेड पेंशन दी जाती है। कम से कम 10 साल नौकरी करने वाले कर्मचारी ओपीएस लेने के लिए पात्र होते हैं। इसमें सालाना 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। कर्मचारियों को इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करना होता, ना ही उनकी सर्विस के दौरान इसके लिए उनकी सैलरी से कोई कटौती होती है। इसमें जीपीएफ की सुविधा भी मिलती है। हालांकि आपको बता दें कि 22 दिसंबर 2003 से पहले भर्ती हुए कर्मचारी ही इसका लाभ ले सकते हैं। अगर कोई सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस के तहत पेंशन लेने के लिए पात्र है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ओपीएस है, क्योंकि इसमें ज्यादा फायदा है। एनपीएस में सरकारी कर्मचारियों के अलावा प्राइवेट कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें गारंटेड पेंशन नहीं होती, लेकिन निवेश के आधार पर रिटर्न मिलता है। वहीं यूपीएस की बात की जाए तो इसमें सरकार की ओर से भी कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, यानी ओपीएस के बाद दूसरी सबसे अच्छी पेंशन स्कीम यूपीएस है। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की समस्या का संतोषजनक समाधान जरूरी है। वर्षों से चली आ रही पुरानी पेंशन योजना एक कल्याणकारी सरकार की सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से अच्छी योजना थी। देश के अधिकांश सरकारी कर्मचारी जिनको पुरानी पेंशन मिल रही है वो उनके बुढ़ापे की लाठी के समान है। इससे उनमें आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान बना हुआ है। जब सेवानिवृत्त व्यक्ति कोई और काम करने की स्थिति में नहीं रहता तब उसको अपने जीवन यापन के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए पुरानी पेंशन जरूरी है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि जिस मुद्दे को भुनाकर कांग्रेस सत्ता में आई थी, क्या सुक्खू सरकार इस पर अटल रहेगी या फिर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सुक्खू सरकार को अपने वादों से मुख मोड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो सियासी गलियारों से लेकर कर्मचारियों की गली तक हंगामा होना तय मानिए। आज की इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।